नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के दो बहुत काम आने वाले फॉर्मूले सम इफ और सम इफ्स। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हम सीखेंगे एक उदाहरण के साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, उदाहरण के लिए छोटा सा डेटा तैयार किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं सम इफ और सम इफ्स में अंतर क्या है। एक छोटा सा अंतर, सम इफ में जो सम है वो लास्ट में आता है, जबकि सम इफ्स में सबसे पहले आता है। ये कैसे आता है अभी आगे चल के हम सीखेंगे। सम इफ एक कंडीशन पे काम करता है, यानी एक शर्त यदि किसी डेटा में है तो उस पे काम करेगा, सम निकाल के दे देगा। लेकिन यदि सम इफ्स है तो एक से ज्यादा कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। जैसे कि सम आप जानते हैं कि एक आसान तरीका है सम लगाने का। इक्वल टू बराबर, बराबर का निशान लगाएंगे, SUM सम, ब्रैकेट शुरू करेंगे। जिस रेंज का भी आपको टोटल करना है, रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करके टोटल आ जाता है। लेकिन सम इफ में थोड़ा चेंज है, यानी कि एक कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए LG टीवी के कुल कितने पीस बिके, चाहे वो आपका लाइट हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, हमें कुल जानना है कि कितने सेल्स हुए। तो इसके लिए हम इस डेटा में से कंडीशन सिर्फ एक ले सकते हैं, यानी कि LG। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम कंपनी का नाम, यानी कंपनी हमें लेनी है LG। प्रोडक्ट क्या लेना है और इसका टोटल। लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट नहीं जानना है, अभी हमें सिर्फ LG कंपनी का कुल टोटल जानना है। तो यहाँ पे हमने LG टाइप किया, प्रोडक्ट हम रहने देते हैं, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें LG का कुल टोटल निकालना है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ, बराबर का निशान लगाया, SUM सम इफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखेंगे कि सम जो है सबसे लास्ट में यहाँ पे है सम रेंज। तो इसी तरह सम इफ्स में सबसे पहले होती है सम रेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले है सम इफ्स और रेंज। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कौन सी रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आपको टोटल करना है। तो हमारी जो कंपनियां हैं वो इसमें है, तो इसलिए हम इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट कुछ इस तरह से। जहां तक भी आपका डेटा है, F4 बटन से आप इसको लॉक कर दीजिए, यानी फॉर्मूला लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, तो हम भी कॉमा लगाएंगे। और क्रेट एरिया, क्रेट एरिया यानी कि इस डेटा में क्या ढूंढना। सबसे पहले तो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, LG। तो इसलिए हम LG को करेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। अब LG तो मिल गया, लेकिन इसका क्या करना है, सम। अब पूछ रहा है कौन सी कॉलम में सम करना है, कौन से डेटा का सम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबका टोटल निकाल रखा हमने, तो इसलिए हम कुछ इस तरह से इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट। F4 बटन से इसको लॉक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो LG का जो टोटल है, यानी मशीन हो चाहे टीवी मोबाइल जो भी है, 542 पीस बिके हैं। ये हो गया आपका सम इफ। अब इसमें कंडीशन हम और रख देते हैं, हमें जानना है कि LG की टीवी कितनी बिकी। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, सम इफ्स की मदद से करेंगे। LG के लिए हमने LG ले लिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट किसका टोटल करना, अब हमको टीवी के लिए टीवी लिखेंगे, मोबाइल के लिए मोबाइल, तो ये हो गया टीवी। और अब करना हमको फिर टोटल। तो यहाँ पे हमारा ना तो सम फॉर्मूला काम करेगा और ना ही सम इफ फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एक से ज्यादा हो गई। टोटल तो करना है, लेकिन किसका करना है, LG। और उसके ऊपर भी एक कंडीशन और LG का करना है, लेकिन किसका करना है, टीवी। तो यहाँ पर हम सम इफ्स फॉर्मूला यूज करते हैं। एक से अधिक कंडीशन जहां पे भी आएगी आप सम इफ्स का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाया बराबर का निशान, सम इफ्स, ब्रैकेट शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गई सम रेंज। हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, हमने रेंज कर ली सेलेक्ट। F4 से लॉक करेंगे फॉर्मूला, कॉमा लगाया। उसके बाद आता है क्रेट एरिया रेंज, यानी जो टोटल निकालना है, किसका निकालना है, आपको कंपनी का निकालना है, हमें LG कंपनी का। तो इसलिए हम इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट जहां लिखा हुआ कंपनी। F4 से इसको लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्रेट एरिया, इस सिलेक्शन में ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है LG, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आता है क्रेट एरिया रेंज 2। यदि LG मिल जाता है तो फिर क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है प्रोडक्ट, टीवी मोबाइल जो भी है उसको ढूंढना है। F4 से फिर लॉक किया, कॉमा लगाया, और इसमें क्या ढूंढना है, टीवी ढूंढना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अब टीवी, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे कुल LG की जो टीवी है 157 टीवी बिकी है। यदि हम यहाँ पे आप टीवी की जगह मोबाइल लिख देते हैं तो देखिए मोबाइल पे भी डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए मोबाइल एक भी नहीं बिका। यहाँ पे यदि हम LG की लाइट लिख लेते हैं तो क्या हुआ, 184 लाइट बिकी। तो इस तरह दोस्तों एक से अधिक कंडीशन में सम इफ्स फॉर्मूले का यूज होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।